जय हिंद साथियों। देखिए, इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए समास के प्रीवियस 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर अलंकार बताइए, अलंकार आपको बता दिए। आपने कमेंट किया कि सर रस बताइए, रस आपको बता दिए। फिर आप लोगों ने कमेंट करने लगा कि सर समास पर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन समास पर कराइए। तो फिर आपका समास वाला वीडियो भी आ गया है। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं या आने वाले दिनों में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रिक के साथ आपको समास पढ़ाएंगे। अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए समास नहीं पढ़ा है और आपसे वादा करते हैं कि अगर आप इस वीडियो को देखकर एग्ज़ाम में जाइएगा तो समास से जो भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पहले ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, फिर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराएंगे। यानी एक तीर से दो निशाना दोनों साथ साथ कराएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समास का ट्रिक आपको देखना है। आप सभी जानते हैं समास के 6 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एंट्रेंस एग्जाम में कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। ट्रिक का नाम है द्वंद्वी अवतक। ट्रिक का समास के 6 भेद याद करने का तरीका क्या है? द्वंद्वी अवतक। द्व से द्वंद्व समास हो जाएगा, दि से द्विगु समास हो जाएगा, अ से अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ब से बहुव्रीहि समास हो जाएगा, त से तत्पुरुष समास हो जाएगा और क से कर्मधारय समास हो जाएगा। तो समास का भेद याद करने का तरीका है, आपको ये तरीका याद करना है कि द्वंद्वी अवतक। आपको समास के भेद याद नहीं है तो आप इसको याद रखिए, द्वंद्वी अवतक। द्व से द्वंद्व समास हो जाएगा आपका, दि से द्विगु समास हो जाएगा, अ से अव्ययीभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास हो जाएगा। नहीं समझे एक बार और समझिए। आपको सिर्फ याद रखना है द्वंद्वी अवतक। द से आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, दि से आपका द्विगु समास हो जाएगा, अ से आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ब से बहुव्रीहि समास हो जाएगा, त से तत्पुरुष समास हो जाएगा और क से कर्मधारय समास हो जाएगा। तो समास के 6 भेद याद करने का तरीका ये है। अब इसके हम एक एक भेद का परिभाषा बताते हैं, उदाहरण बताते हैं और फिर आपके सामने हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जो पिछले साल बिहार डीएलएड में समास से क्वेश्चन पूछे गए थे उसी क्वेश्चन को हम ऑब्जेक्टिव आपको आज कराने वाले हैं। आप अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप शेयर कर दीजिए। अलंकार वाला क्लास नहीं देखे हैं देख लीजिए, रस वाला क्लास नहीं देखे हैं देख लीजिए। और अगर किसी और टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, मैथ हो या हिंदी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस टॉपिक पर क्लास करा दीजिए। हम आपको ट्रिक वाइज उस टॉपिक का क्लास करवाएंगे। आपको बता दें कि ये ट्रिक देखने के बाद समास के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। सबसे पहले समास हम लोग सरल भाषा में समझते हैं। समास किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द हम बनाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द का बनाते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नए शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे रसोई घर। रसोई घर का अर्थ क्या होता है? रसोई के लिए घर। यहाँ रसोई पूर्व पद है और घर उत्तर पद है। यहाँ 2 पद होता है, आप समझिए। यहाँ समास में 2 पद होता है। समास में 2 पद होता है। जैसे हमने रसोई घर लिखा तो रसोई जो है आपका पूर्व पद है और घर जो है आपका ये आपका उत्तर पद है। रसोई क्या है? पूर्व पद है, घर जो है आपका उत्तर पद है। तो समास के परिभाषा समझ गए। अब समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद याद रखने का तरीका है द्वंद्वी अवतक। सबसे पहले समझते हैं अव्ययीभाव समास का। नहीं, सबसे पहले हम क्या समझेंगे? सबसे पहले परिभाषा हम लोग समझेंगे द्वंद्व समास का। तो चलिए सबसे पहले द्वंद्व समास का हम लोग परिभाषा समझते हैं। तो देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं?
तो द्वंद्व समास दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, हमेशा नहीं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और अंगूठावा को इस्तेमाल करके वीडियोवा को लाइक कर दीजिए, समझे कि नहीं? लालच बहुत बुरी चीज़ है। आप अलंकार कहा अलंकार का वीडियो दिए, रस कहा रस का वीडियो दिए, फिर आप समास कर रहे हैं। अब समास का पढ़िए, नहीं तो कुटाइएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो दोनों पद एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, हमेशा नहीं कि वो विलोमी हो। जैसे दिन रात, अब दिन रात पूछेगा कि दिन रात कौन सा समास है, तो आप क्या बताइएगा? दिन रात कौन सा समास है? तो दिन, देखिए दिन का उल्टा क्या है? ये रात है, मतलब एक दूसरे के विलोम है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, रात दिन, दिन रात, समझे कि नहीं? तो एक दूसरे के उल्टा, दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो, उल्टा हो, उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे दिन रात, दिन और रात। अगर पूछेगा कि दिन रात में कौन सा समास है, दिन रात में कौन सा समास है, तो आप क्या कहिएगा कि ये तो एक दूसरे के उल्टा है। रात का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा रात होता है, तो ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास के बाद अब हम लोग देखेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? तो प्रथम पद संख्या बताता है। प्रथम पद क्या बताता है? नंबर्स बताता है। द्वंद्व में तो समझ गए कि एक दूसरे का अपोजिट रहेगा। द्वंद्व समास तो आप समझ गए एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। अब समझिए द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है क्या बताता है? द्विगु समास संख्या बताता है। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब चार राहों का समूह। चौराहा, चौराहा का मतलब क्या हुआ? चार राहों का समूह, मतलब एक सेंटर है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है, इधर भी रास्ता है और इधर भी रास्ता है। तो ये आपका ये बीच वाला सेंटर जो हो गया चौराहा कहलाएगा। मतलब ये नंबर की संख्या बता रहा है, चार राहों का समूह। तो ये आपका द्विगु समास हो गया। तो दो समास क्लियर। पहला एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, द्वंद्व समास कहलाएगा। नंबर बताएगा, द्विगु समास कहलाएगा। अब देखिए ट्रिक में द्वंद्वी अब तक तो द्वंद्व समास हो गया, द्विगु समास हो गया। अब हम लोग अव्ययी भाव समास को ओर देखते हैं। तो अव्ययी भाव समास का पहले परिभाषा देखिए। अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है? पहला पद प्रधान होता है जब पहला पद अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा शब्द होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ऐसे पद को अव्ययी भाव समास कहते हैं। यहाँ समझना है, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। यहाँ देखिए यथाशक्ति, ये एक एग्जाम्पल है। यथाशक्ति या एक एग्जाम्पल है। तो यथाशक्ति में क्या लगा है? यथा लगा है, यथा उपसर्ग लगा हुआ है। तो मतलब उपसर्ग के माध्यम से भी इस परिभाषा को समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा अनुसार, अनुसार, तो इसमें देखिए अनु जो है उपसर्ग है और यहाँ अनु रहेगा तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। तो यही है, पहला पद अगर प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जब पहला पद अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, नीर, यथा शब्द होता है तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति देखिए, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति बाद में लिखा है लेकिन इसका मतलब निकालिएगा तो ये पहले आ जा रहा है, माने पहला पद जो है प्रधान हो रहा है, तो इसीलिए अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो तीन आप समझ गए, तीन गो, एगो द्वंद्व समास समझ गए, द्विगु समास समझ गए, अव्ययी भाव समास समझ गए। अब बहुब्रीहि समाज की ओर, समास की ओर लेकर चलते हैं। बहुब्रीहि समास। तो देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, समझे कि नहीं? पीले हैं वस्त्र जिसके, तो तीसरा पद देखिएगा, पीताम्बर में तीसरा पद जो होता है प्रधान होता है, तीसरा पद बनाता है। मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके, ध्यान समझिए, जब तो दो पद मिलकर तीसरे पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। तो पीताम्बर का अर्थ क्या होता है? पीले हैं वस्त्र जिसके। तो पीले हैं वस्त्र जिसके उनको क्या कहा जाता है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहेंगे तो ये तीसरा पद हो गया। वैसे 10 मुख है जिसका, 10 मुख है जिसका, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है।
कि 10 मुख है जिसका में कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि 10 मुख है जिसका उसको रावण कहते हैं और रावण ये तीसरा पद है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गया। तो अब बहुव्रीहि समास भी आप समझ गए। उसके बाद कौन सा समास बचा, उसके बाद आपका तत्पुरुष समास बचा। तो तत्पुरुष समास आप देख लीजिए। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद छिपा हुआ होता है। उत्तर पद माने प्रधान होता है, माने समास में 2 पद होते हैं, एगो पूर्व पद होते हैं, एगो उत्तर पद होते हैं। तो उत्तर पद तत्पुरुष में उत्तर पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। तो यहाँ देखिएगा वन गमन, वन को गमन, वन को गमन, वन गमन मतलब वन को गमन मतलब आप किसको घूम रहे हैं, तो वन को घूम रहे हैं, वन में घूमने आए हैं। तो गमन यहाँ जो हो गया पूर्व पद यहाँ छिपा हुआ है और गमन जो हो गया ये आपका उत्तर पद हो गया, तो ये आपका तत्पुरुष समास कहलाएगा। अब एक और बच गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बच गया, कर्मधारय समास बच गया। तो कर्मधारय समास देख लीजिए, यही है कर्मधारय समास ही बचा है, क्योंकि द्वंद्वी अब तक में द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास ये सभी क्लियर करवा दिए। अब कर्मधारय समास यानी लास्ट बचा है, तो देख लीजिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विश्लेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। ध्यान से परिभाषा समझिएगा तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाइएगा, नहीं तो आपसे नहीं होगा। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, समझे कि नहीं, इसमें पहला पद विशेषण है, श्वेत जो है पहला पद विशेषण है तथा दूसरा पद इसका विशेष है, श्वेत है जो अंबर मतलब श्वेतांबर, समझे कि नहीं। तो एक कर्मधारय समास हो गया। तो अब उम्मीद है कि आप पूरा समास को समझ गए होंगे और अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे और तब पूछेंगे कि मतलब इसका सही जवाब क्या है। तब जानेंगे कि आप हम अभी जो इतना मेहनत से अभी चिल्ला के जो हम आपको समास का ट्रिक बताएं, समास का भेद बताएं, समास का परिभाषा बताएं, वो आप समझ गए हैं, समझे कि नहीं। अगर समास आपको पसंद आया, समास समझ में आया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसीलिए मेहनत करते हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। तो आप हमको सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो गया, तो सभी बच्चे जो भी शुरू से हैं ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे, सभी लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और सही जवाब देंगे। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं, जल्दी से बताएं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये संक्षेप होता है। जैसे हमने क्या कहा, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति एक संक्षिप्त रूप है, समझे कि नहीं। जैसे अभी श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर भी श्वेत है अंबर जिसका इसका विस्तारित रूप हो जाएगा, लेकिन श्वेतांबर जो है संक्षेप रूप है। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संक्षेपण होता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए समास में शब्द का संक्षेप यानी छोटा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, इनमें कौन सा अव्ययीभाव पद है, इनमें से कौन सा अव्ययीभाव पद है, जल्दी से 2 का सही जवाब बताएं, जल्दी से बताएं। इनमें कौन सा अव्ययीभाव पद है, फटाफट बताएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए इनमें कौन सा अव्ययीभाव पद है, तो अभी अव्ययीभाव समास के बारे में हमने आपको परिभाषा बताया है। तो इसका सही जवाब देखिए प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिदिन हो जाएगा। इसका कारण है कि प्रति जो है प्रथम पद है और अव्ययीभाव पद का जो परिभाषा है वही आपको बताए हैं कि प्रथम पद जो होता है वह आपका प्रथम पद जो होता है वो आपका अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो देखिएगा इसमें प्रतिदिन जो होता है, इसमें प्रति जो है ये आपका प्रथम पद है, पहला पद प्रति है, जिसके कारण से इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिदिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है,
अभी आपको बताए हैं, फटाफट बताएंगे। अभी आपको एग्जाम्पल भी वही दिए हैं जो ऑप्शन में है। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? जल्दी से बताएं। श्वेतांबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? तो श्वेतांबर जो है कर्मधारय समास होता है। अभी आपको एग्जाम्पल में दिखा देते हैं, नहीं तो कहिएगा कि झूठ बोल रहे हैं। यहाँ देखिए कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो यहाँ देखिएगा, तो निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है? तो श्वेतांबर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 4 नंबर है। गजानन में कौन सा समास है? गजानन में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं कि गजानन में कौन सा समास है। तो देखिए अभी हमने आपको बहुब्रीहि समास का परिभाषा बताया है। तो गजानन में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। अगर 4 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गजानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। इसका कारण है गज जैसा आनन वाला, जिसे हम लोग, ये तीसरा पद बन रहा है तो गणेश है। तो गज जैसा आनन वाला को क्या कहते हैं? गणेश कहते हैं। तो गजानन का मतलब हो गया बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? फटाफट बताएं कि देवासुर में कौन सा समास है। तो देखिए देवासुर में द्वंद्व समास है। देवासुर में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देव और असुर के एक दूसरे के विलोम शब्द है। हमने द्वंद्व समास का परिभाषा आपको क्या बताया है कि एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। द्वंद्व समास का परिभाषा हम बताए हैं कि एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो यहाँ देवासुर आप देख रहे हैं, तो देव और असुर हमेशा अलग अलग रहे, तो देव का उल्टा क्या हो जाएगा? असुर हो जाएगा, और असुर का उल्टा देव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ द्वंद्व समास हुआ। सबसे पहले आपको परिभाषा अच्छा तरीका से देखना होगा। नेक्स्ट देखिए, वनगमन में कौन सा समास है? ये भी क्वेश्चन आपको कराया है। वनगमन में कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि वनगमन का मतलब होता है वन में गमन, माने वह वन में घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा वनगमन में वन को गमन मतलब वन को घूम रहा है, तो इसलिए यहाँ जो होगा तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास का परिभाषा देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र में कौन सा समास है? 7 का सही जवाब बताएं। देखिए अभी भी आपको समास समझ में नहीं आया तो आपको कोई भी समास नहीं समझा सकता है। जितने हम बारीकी तरीके से, ट्रिकी तरीके से, ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, वैसे आपको यूट्यूब पर या कहीं भी समास इस तरह से आपको नहीं समझाया जा सकता और आपको समझ में भी नहीं आएगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए पंचतंत्र से क्या मतलब है? 5 हो तंत्र जिसका, 5 मतलब 5 जो है नंबर की व्याख्या कर रहा है, तो नंबर वाले को क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं, और अपोजिट वालों को द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका पंचतंत्र में कौन सा समास है? द्विगु समास है। 5 तंत्रों का समूह मतलब ये नंबर यहाँ काउंट हो रहा है, तो द्विगु समास हो जाएगा। देशभक्ति कौन सा समास है? देशभक्ति कौन सा समास है? तो ये भी आपका तत्पुरुष समास है। देशभक्ति तत्पुरुष समास है। देश के लिए भक्ति, अपने लिए नहीं, देश के लिए भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? जल्दी से बताएं, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो देखिए निशी दिन नहीं होगा, क्योंकि ये तो द्वंद्व समास है। निशी का मतलब रात होता है और दिन का मतलब दिन होता है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। त्रिभुवन भी नहीं होगा। नीलकंठ का मतलब होता है नीलकंठ, नील हो कंठ जिसका, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सा बहुब्रीहि समास है? नीलकंठ है। यहाँ देखिएगा नील है कंठ जिसका, जिसे हम लोग शिव बोलते हैं, और तीसरा पद आ रहा है मतलब बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिलोचन में कौन सा समास है?
त्रिलोचन में देखिएगा तो इसका भी जो होगा ये बहुब्रीहि समास ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 आँखों वाला, त्रिलोचन का मतलब 3 आँखों वाला, और 3 आँखों वाला कौन है? शिव है, मतलब तीसरा पद इसमें है, तो ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौराहा में कौन सा समास है? तो देखिए चौराहा में 4 रास्तों का चौराहा, अभी आपको बताया है ना कि 4 रास्ता, मतलब ये पॉइंट है जिसे हम लोग चौराहा कहेंगे। यहाँ से 4 रास्ता जा रहा है, एक छपरा जा रहा है, एक पटना जा रहा है, एक सिवान जा रहा है और एक मुजफ्फरपुर जा रहा है, चाहे गोपालगंज जा रहा है, चाहे आप ही के जिला में एक रास्ता जा रहा है। तो देखिए नंबर बता रहा है, तो ये आपका द्विगु समास होगा जो डी में है। अगला प्रश्न देखिए, दशमुख में कौन सा समास है? दशमुख, दशमुख में कौन सा समास है? तो देखिए दशमुख में दशमुख, दशमुख 10 हो मुँह जिसका, दशमुख का अर्थ क्या होता है? 10 हो मुँह जिसका। तो इसमें भी नंबर आ रहा है, लेकिन 10 हो मुँह जिसको किसका कहते हैं? तो रावण को कहते हैं, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। 10 के वजह से इसमें द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास होगा। 10 है मुख जिसका, ये तीसरा पद है रावण, इसलिए वहाँ। महादेव में कौन सा समास है? महादेव में कौन सा समास है? तो ये आपका कर्मधारय समास होगा। महादेव में कर्मधारय समास होगा। महान है जो देव, माने प्रथम पद जो है वो जो है प्रथम पद। नेक्स्ट देखिए, विशेषण और विशेष से योग से कौन सा समास बनता है? अभी परिभाषा याद कीजिएगा, तो ये कर्मधारय समास बनता है। विशेषण और विशेष से योग से कर्मधारय समास बनता है, इसीलिए ना यहाँ महान है जो देव, ये आपका कर्मधारय समास हो गया है। अगला, पहला पद इसमें विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है, इसलिए कर्मधारय समास कहलाता है। किस शब्द में द्विगु समास है? द्विगु समास मतलब नंबर, याद कीजिए। तो सप्ताह, सप्ताह में कितने दिन होता है? 7 दिन होता है, तो ऑप्शन सी द्विगु समास है। देख लीजिए, सप्ताह यानी 7 दिनों का समाहार, मतलब ये द्विगु समास है। किसमें सही समासिक पद है? किसमें सही समासिक पद है? तो ये आपका दिवरात्रि हो जाएगा, दिवारात्रि। इसमें देख लीजिए, दिवारात्रि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण, ये तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, दिन रात। द्विगु समास, पंच तत्व, ये आपका द्विगु समास है, क्योंकि इसमें 5 तत्व सम्मिलित है, 5 जो है नंबर आ रहा है, इसलिए इसे द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का मतलब एक दूसरे का उल्टा। तो रुपया पैसा, रुपया पैसा एक दूसरे का उल्टा है। रुपया का मतलब 100 पैसा को रुपया कहा जाता है, समझे कि नहीं? तो ये उल्टा है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। आगे देखिए, अब व्ययभाव समास एक उदाहरण है, यथाशक्ति सही विग्रह। यथाशक्ति के मतलब शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है? शक्ति के अनुसार। आज का लास्ट प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होमवर्क का क्वेश्चन है, बस 20 ही क्वेश्चन, और अगर इतना आप देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो समास में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलंकार रस वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़।